Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing about the background of chapter number 8 in Hornbill, सिल्क रोड। तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक शुरू नहीं किए हैं, सिल्क रोड का टेक्स्ट नहीं शुरू किए हैं, उसके ऑथर और उसके पीछे का जो कहानी है और कुछ सिल्क रोड से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें जो कॉमनली नहीं पता है लोगों को, या बुक में वो टेक्स्ट बुक में उतना नहीं दिया गया, पर उस बैकग्राउंड को पढ़ करके और तब टेक्स्ट बुक से पहला लाइन से शुरू करोगे ना, पहला लाइन से तुमको ये समझ में आने लगेगा कि जो बैकग्राउंड आपने पढ़ा, सुना, देखा, उसके वजह से है ना, पहला लाइन से ही तुमको स्टोरी जो है वो समझ में आने लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं पूरा, तो स्टोरी समझने में आपको लेट होगा कि क्या चल रहा है कहानी में। तो ये एक फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी बात कि ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मोमेंट बोल सकते हैं। पहले तो सिल्क रोड, एंशिएंट टाइम का जो सिल्क रोड था, उसमें जितनी कठिनाइयाँ थीं, उन कठिनाइयों को पार करके या उन कठिनाइयों को फेस करते करते हुए लोग ट्रेड किया करते थे, ईस्ट टू वेस्ट एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। लेकिन जब 1453 में जब ओटोमैन एम्पायर ने उस ट्रेड रूट को क्लोज़ कर दिया, तब तक आदत लग चुकी थी वेस्टर्न यूरोपियन लोगों को ईस्टर्न गुड्स की, और इसी आदत ने ज़रूरत, वहाँ नीडेड लिखा गया था, ये मैंने आपको बताया था कि उनकी ज़रूरत, नीडेड टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट्स। एक लाइन तुम लोग, बहुत सारे लोग सुने हुए होंगे हिंदी में या इंग्लिश में, कि हर इन्वेंशन या डिस्कवरी के पीछे एक ही कारण होता है, और वो है ज़रूरत। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आप उस चीज़ के लिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी इन्वेंशन या कोई भी डिस्कवरी कर सकते हैं, अगर आप मन से उस चीज़ को करना चाहेंगे तो ये जो सिल्क रोड बंद हुआ, तो ज़रूरत पड़ गई यूरोपियन कंट्रीज़ के ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को ज़रूरत पड़ गया, तो लोग, आविष्कार जो है कोई भी, उसकी जननी हमेशा ज़रूरत होती है। हिंदी में जो लोग पढ़े होंगे
ये लाइन ज़रूर सुने होंगे कि ज़रूरत जो है वही आविष्कार की जननी होती है। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में कि उनको ज़रूरत पड़ गई क्योंकि पुराना रूट बंद हो गया, तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया नया रूट, और वो रूट लैंड रूट नहीं था, वो रूट जो था वो सी रूट था। इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी याद रखना है कि इस डिस्कवरी में, रूट्स के डिस्कवरी में, जो सी रूट्स थे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये सी रूट्स के डिस्कवरी में, एक्सप्लोरेशन में बहुत वक्त लगा, सेंचुरीज लग गए। जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ था फैक्ट कि 207 साल लगभग लगे नए रूट को खोजने में सी के थ्रू, और तब से लेकर के अब तक जो ट्रेड अब होता है वो एंशियल सिल्क रोड से ना हो करके अब वो सी रूट से वो ट्रेडिंग होता है। तो सी रूट से ट्रेडिंग पहले नहीं होता था, सी तो पहले भी था, लेकिन पहले ट्रेडिंग सी रूट से क्यों नहीं होता था? क्योंकि लैंड रूट मौजूद था और ज़रूरत नहीं पड़ी। जब लैंड रूट बंद कर दिया गया तब ज़रूरत पड़ी, और जब ज़रूरत पड़ी तो डिस्कवर किया गया, एक्सप्लोर किया गया, नॉट फॉर अ शॉर्टर टाइम, फॉर मोर देन 2 centuries। तब जा कर के सी के थ्रू ईस्ट से वेस्ट का ट्रेड रूट बना। एक ये जो टर्म था ये हम बोले थे याद रखना कि सिल्क रूट के बंद होने के बाद एज ऑफ डिस्कवरी और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन हुआ था, जो मैं अभी बता रहा था 207 साल लगभग 1453 से 1660 CE तक ये एक्सप्लोरेशन एज रहा। और उसमें क्या एक्सप्लोर किया गया यूरोपियंस के द्वारा? न्यू वाटर रूट्स के नक्शे बनाए गए। वो चार्ट वर्ड मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था, तो सबसे कॉमन है उसको अगर तुम मैप के साथ तुम रिप्लेस कर दो, मीनिंग वही निकलता है कि उन्होंने नए वाटर रूट्स का नक्शा बनाया यूरोपियंस ने एक्सप्लोर करते हुए। 200 सालों से ज़्यादा समय लग गया, और ऐसा नक्शा उनको न्यू रूट का क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि लैंड रूट जो था वो बंद कर दिया गया था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए पड़ा। अब ये जो एज ऑफ डिस्कवरी है 200 से ज़्यादा सालों का, उसमें सी के थ्रू ट्रेड तो हुआ ही, अभी भी हो रहा है, और उतने सालों से हुआ ट्रेड, सी रूट से व्यापार हुआ। लेकिन व्यापार के अलावा भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं सिल्क रूट्स के, जो 200 सालों तक जो एक्सप्लोरेशन एज रहा, उस दौरान जो इन लोगों ने एक्सप्लोर किया, उसके लिए 2 वर्ड खाली याद रखना है आपको, जो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला
ये कल्चर वर्ड, और दूसरा एक वर्ड आएगा रिलीजन। रिलीजन तो मतलब आप समझते हैं, बड़ा आसान है, धर्म। कल्चर और ट्रेडिशन, अब क्लास 10th जो बच्चे पास कर चुके हैं उनसे इतना उम्मीद किया जा सकता है कि वो कल्चर और ट्रेडिशन का मतलब समझते होंगे। कल्चर और ट्रेडिशन, तो मोटा मोटी एक बात ही याद रखना है आपको कि व्यापार के अलावा जो और बड़ा एक योगदान रहा वो था कल्चर और ट्रेडिशन का आदान प्रदान। किसके किसके बीच? ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच। हम लोग किधर आते हैं? ऑब्वियसली ईस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं हम लोग, पूरा एशिया जो है इधर। तो एशियन कंट्रीज़ जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें ये ट्रेड रूट के ज़रिए, ट्रेड के साथ साथ कल्चर पर भी बहुत प्रभाव पड़ा पूरे वर्ल्ड में। यूरोपियन मतलब वेस्टर्न जो थे, वेस्टर्न शिप्स claimed some lands in the name of their god and country। जो वेस्टर्न साइड के जो ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे, डिस्कवरर थे, उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग सी के थ्रू निकला और शिप से निकला, और जहाँ जहाँ उसको लैंड दिखाई पड़ा, जहाँ जहाँ उसको धरती दिखाई पड़ी, क्या किया उस यूरोपियंस ने? उस धरती को नाम दे दिया अपने अनुसार। मतलब नाम देने का मतलब क्या हुआ कि उस धरती पर वो अपना अधिकार बता दिया कि ये धरती मैंने डिस्कवर किया है, तो ये मेरी है। तो उसका नाम देता था अपने गॉड के नाम पर, अपने कंट्री के नाम पर, इस तरह से नाम दे देता था लैंड्स का। यूरोपियन ट्रैवलर्स लोग जब शिप से ट्रैवल करता था तो नाम देने के अलावा और भी करता था कुछ। यहाँ लिखा है एंड इन्फ्लुएंस्ड अदर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न कल्चर एंड रिलीजन। उस जगह को नाम तो दे ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्य काम होता था वो ये था कि वो लोग प्रभावित करते थे वहाँ के रहने वाले लोगों को, वो उनको इंट्रोड्यूस कराते थे, बताते थे वेस्टर्न कल्चर और रिलीजन के बारे में, और वो चाहते थे कि वो लोग भी उनका कल्चर और उनका रिलीजन फॉलो करें। ये बात एक कॉमर्स और ट्रेड से अलग है। ये बात कि सिल्क रूट से ट्रेड तो हुआ ही, कॉमर्स पूरा इकोनॉमी डिपेंड किया, मगर
उसके साथ साथ जो और भी चीज़ें हुई उसके बारे में पार्टिकुलरली उन लोगों को, जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स में रहना चाहते हैं, उन लोगों को ये याद रखना होगा बहुत सारी बातें। जैसे कि ये बात है, ये सबको याद नहीं रख पाएगा। यूरोपियंस ने क्या किया था कि वो लोग शिप से निकलते थे और जहाँ भी उनको लैंड दिखाई देता था वो उस लैंड को नाम देते थे अपने भगवान या अपने कंट्री के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि वो लैंड उसका हो जाता था। वेस्टर्न जो ट्रैवलर्स थे और जियोग्राफर्स थे, तो फिर वो उसको अपने कब्जे में ले लेता था, उस पर पूरी तरह से उसका कब्जा हो जाता था। तो ऐसे करके यूरोपियन कंट्रीज़ ने, लिखा हुआ है कि बहुत सारे दूसरे लैंड पार्ट पे रहने वाले लोगों में अपना वेस्टर्न कल्चर और रिलीजन सिखाया। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही उसका कल्चर और उसका रिलीजन अपना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर समझो तुम कि 1-2% लोग भी, पॉपुलेशन के अनुसार 1-2% लोग भी अगर इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा में होगी पॉपुलेशन के से, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या होगी। 1-2% को भी अगर इन्फ्लुएंस्ड कर दिया तो ऐसे इन्फ्लुएंस्ड किया था उन्होंने अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को। लेकिन साथ साथ यहाँ लिखा है एट द सेम टाइम, साथ साथ अब अगर वेस्टर्न कल्चर जो है वो अपना रिलीजन और अपना कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है, नए नए लैंड को डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके, तो यहाँ लिखता है कि जो दूसरे नेशंस रहते थे, मान लो दूसरे नेशंस, यहाँ बोला जा रहा है ईस्टर्न कंट्रीज़ को, तो वो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ रहते थे वो लोग भी इन्फ्लुएंस करते थे यूरोपियन कल्चर और ट्रेडिशंस को। मतलब खेल बराबरी का रहता था। आप हमको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरा क्रिश्चियनिटी धर्म ज़्यादा अच्छा है, मेरा कल्चर ज़्यादा अच्छा है। अगर वेस्टर्न कल्चर वाले लोग अपना कल्चर और ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते थे, ठीक उसी तरह दूसरे तरफ से भी था कि ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग थे वो भी जहाँ जहाँ डिस्कवर करते थे, जहाँ जहाँ वो लोग जाते थे, जिस लैंड को डिस्कवर करते थे, तो वो लोग भी यही सेम चीज़ करते थे कि वो लोग भी अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस्ड करते थे यूरोपियंस को, मतलब वेस्टर्न पीपल को। तो ये लेन देन दोनों तरफ से था। खाली ट्रेड
खाली पैसा का बात नहीं था, कल्चर, रिलीजन, बहुत कुछ का लेन देन हुआ। किस समय? ये सब लेन देन किस समय हुआ? इस समय, द एज ऑफ डिस्कवरी। और ये एज ऑफ डिस्कवरी कब से कब तक? 1453 से 1660 तक, मतलब 207 साल। तो ये कोई रातों रात हो जाने वाला चीज़ नहीं है। इट टुक सेंचुरीज फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू नो ईच अदर। ये सोच के देखो कभी कि इस दुनिया में, वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट्स, टापू, कुछ भी रहे, जहाँ लोग रहते थे, एक समय ऐसा था जब वो लोग एक दूसरे के बारे में जानते तक नहीं थे कि वहाँ पर कोई रहता भी है इतना दूर, उसका कल्चर अलग है, उसका रिलीजन अलग है, नहीं जानते थे लोग। और ये जानना शुरू किया लोगों ने सिल्क रोड के ट्रेड रूट के बहाने से। इस तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न जो कल्चर है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस्ड करने का कोशिश किया, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस्ड करने का कोशिश किया। यहाँ लिखा है, इसलिए सिल्क रोड जो अपने ओपनिंग से क्लोज़र तक, अब यहाँ देखो फैक्ट्स जिसको याद रहेगा वो बहुत जल्दी फैक्ट्स समझेगा। ओपनिंग, सिल्क रोड का ओपनिंग से लेकर क्लोज़र तक, मतलब 130 BCE से लेकर के 1453 CE तक, इतना लंबा टाइम, क्लोजिंग तक, ओपनिंग से क्लोजिंग तक, had so great an impact on the development of world civilization that is difficult to imagine the modern world without it। एक सेंटेंस मैंने आपको ऑथर के बारे में एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, वो जो उसको, इस ऑथर को खास बनाया था, निक मिडल्टन को। प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखे होंगे तो एक सेंटेंस में ये लिखा हुआ था कि निक मिडल्टन ने, मतलब उसमें इतना डेयरिंग था कि वो उन जगहों पे भी चला गया, उन जगहों को भी वो डिस्कवर किया जिन जगहों पे हिस्टोरियंस जाने से डरते थे। वैसे जगह पे भी जाकर के हमारे जो ऑथर हैं निक मिडल्टन, उन्होंने एडवेंचर किया है, डिस्कवरी किया है। तो ये उनके बारे में था एक बड़ा अचीवमेंट। एक बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है सिल्क रोड के बारे में है, जो यहाँ से लिखा हुआ है कि सिल्क रोड जो है उसका इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, जिसको हम लोग इफेक्ट बोलते हैं, प्रभाव। सो ग्रेट एन इम्पैक्ट, पहले तो प्रभाव को बोला जा रहा है कि इतना महान प्रभाव, इतना बड़ा प्रभाव है सिल्क रोड का ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। किस चीज़ के को प्रभावित किया है? डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। डेवलपमेंट मतलब आप समझते हैं विकास,
और वर्ल्ड सिविलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया की सभ्यता, पूरी दुनिया की सभ्यता के विकास में इतना बड़ा इम्पैक्ट है सिल्क रोड का कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न वर्ल्ड विदाउट इट। कि अगर सिल्क रोड नहीं रहा होता तो आज ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ये सिल्क रोड का सोच लो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट है, जो भी उसके बारे में समझो, कि अगर सिल्क रोड नहीं होता तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और आज जैसा मॉडर्न वर्ल्ड है हमारे पास, ऐसा मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। इतना बड़ा योगदान है सिल्क रोड का। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।